हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम हमारा ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लास्ट टॉपिक, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। बच्चों, ये रिलेटिव वेलोसिटी है क्या, ध्यान से समझना है। तो एक एग्जाम्पल को यहां पे विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवलिंग किया है क्या? ना मत बोलना, आपने किया ही होगा। ट्रेन में अगर ट्रैवलिंग नहीं किया तो कहीं ना कहीं व्हीकल पे तो ट्रैवल किया है ना। आप व्हीकल पे कहीं गए हो यार, घर से कुछ लेने के लिए भी तो निकले होंगे ना, है कि नहीं? तो क्या आपने एक चीज नोटिस की है, या तो आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो या फिर आप खुद व्हीकल चला के जाते हो। तो आप जब भी ट्रेन है तो खिड़की से बाहर देखते हो, तो वहां पे जो भी पेड़ पौधे वगैरह होते हैं ना, वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेन की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाते दिखते हैं। होता है कि नहीं होता है आपके साथ? होता है ना? या सुनो, आप अगर व्हीकल पे जा रहे हो और किसी को देख रहे हो, कोई खड़ा है वहां पे बस स्टॉप पे, और आप यहां से सीधे उसको क्रॉस करके जा रहे हो, ठीक है, बस स्टॉप के पास से गुजर रहे हो। आप उसको देखोगे, मान लो कि आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओ, तो आपको क्या दिखेगा? वो बंदा ना आपके अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी से पीछे जाता दिखेगा, है कि नहीं? अभी रियलिटी क्या है यहां पे? क्या रियल में वो जा रहा है? नहीं, रियल में तो आप जा रहे हो, यस और नो, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि वो बंदा आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? और वो भी उतनी ही स्पीड से जितनी आपकी स्पीड है। ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, खिड़की से बाहर देखा, अंदर देखोगे तो सारे आदमी, सारे जितने भी लोग वहां पे बैठे हो, सारे पंखा वखेला वगैरह जो भी लगा है, वो सारी चीजें आपको स्टेडी दिखेगी। लेकिन जैसे आपने खिड़की से बाहर देखा, तो आपको पेड़ पौधे, अगर कोई स्टेशन क्रॉस हो रहा है तो वहां पे खड़े सब लोग, वो सारी चीजें ना आपको अपोजिट डायरेक्शन में मोशन में दिखेगी। होता है ना? होता है कि नहीं होता है आपके साथ भी? और उतना ही नहीं, जितनी स्पीड से ट्रेन जा रही है ना, उतनी ही स्पीड से आपको सारे ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते नजर आएंगे। क्या रियलिटी में वो सब मूव होते हैं? नहीं होते हैं। रियलिटी में तो वो सारे स्टेडी है भाई साहब। रियलिटी में वो पेड़ पौधे, सारे जो भी चीजें, वो वहीं पे लगी हुई है, ये सुनो, वो कहीं नहीं जा रही। लेकिन आपको तो फील ऐसा ही होगा, होता है ना? और ये इल्यूजन होता है ना, ये जो इल्यूजन, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं, आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और सामने वाले ट्रैक, बाजू वाले ट्रैक पे और एक ट्रेन खड़ी है जो आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली है। और सडनली वो ट्रेन स्टार्ट होके जा रही है और आप उसको देख रहे हो, तो आपको ऐसी ही इल्यूजन होगा, ऐसा ही इल्यूजन होगा कि भाई मेरी ट्रेन आगे जा रही है, ये सुनो। और वो इल्यूजन इतना जबरदस्त होता है कि आपको रियलिटी लगती है। सोचो और देखो और विजुअलाइज करो, क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? बहुत ही बड़ा इल्यूजन ये है, बहुत ही जबरदस्त इल्यूजन। आप जज ही नहीं कर पाओगे कि भाई मेरी ट्रेन मोशन में कि वो वाली ट्रेन मोशन में। ठीक है, वो ट्रेन आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, आपके ही बाजू वाले ट्रैक के ऊपर। पहले दोनों स्टेडी थी, आपकी ट्रेन भी खड़ी है, उसकी ट्रेन भी खड़ी है, लेकिन सडनली वो वाली ट्रेन मोशन में आ गई। लेकिन आपने जब उसको देखा तो आपको ये ऐसा इल्यूजन होगा कि भाई मेरी ट्रेन जा रही है, यस और नो। और फिर जैसे ही आपने प्लेटफॉर्म पे नजर दौड़ाई और सारी ये स्टेडी लगी, मतलब कि अच्छा मेरी ट्रेन नहीं जा रही, वो वाली ट्रेन जा रही है, यस और नो। लेकिन वो इल्यूजन ऐसा जबरदस्त होता है ना कि आप जज ही नहीं कर पाते हो। हुआ है कि नहीं हुआ है आपके साथ? 100% हुआ होगा, यस नो। भाई क्या करते हो, ट्रेन में जाते हो तो ऐसी चीजें विजुअलाइज नहीं करते हो क्या? ट्रेन में सिर्फ सामने कौन बैठा है वही देखते रहते हो, खिड़की के बाहर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी चीजों के ऊपर गौर करो थोड़ा। आपको समझ में आएगा क्या इल्यूजन है, यस और नो। हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके साथ? हुआ कि नहीं हुआ? अरे वो छोड़ो, आप व्हीकल लेके जाते हो तो कभी आपने ऐसा नोटिस नहीं किया कि यार वहां पे साइड पे ऐसे नजर दौड़ाई, सर व्हीकल चला के टाइम ना सामने ही देखना होता है, ऐसे अगल बगल नहीं देखना होता है। झूठ मत बोलो भाई, मुझे पता है। सामने से बाजू में से कोई एक ऐसे एक्टिवा गया ना, और आपने कहा अच्छा चलो 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 उसके पीछे जाओ, जाना था सीधे, आप उसके साथ वैसे मुड़ गए। होता है, आपके साथ भी होता है सर, वो तो कभी कभार हो जाता है। अरे भाई साहब, थोड़ा विजुअलाइज करो। विजुअलाइज क्या करना है, कौन बाजू में से गया उसको नहीं देखना है भाई। ये साइड पे देखो पेड़ पौधे लगे, आप जहां से पास हो रहे हो वहां पे जो पेड़ पौधे लगे हो, सारी चीजें जो लगी है उसको देखो, तो वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाती नजर आएगी। अरे वो छोड़ो, कभी वॉकिंग किया स्पीड में? रनिंग नहीं किया है, लेकिन वॉकिंग तो किया होगा ना स्पीड में, ठीक है?
सर रनिंग भी किया ना, कई बार प्रेशर आ जाता है ना, जल्दी से और घर पहुंचना होता है जल्दी से, तो तब कई बार ना वॉक करते जाते हैं ना, और प्रेशर आ गया तो दौड़ना भी पड़ता है। यस और नो? हाँ, तब रनिंग भी किया होगा या फिर स्पीडी वॉकिंग भी किया होगा। तब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपके आजू बाजू में जो भी पेड़ पौधे लगे वो स्पीड में, जितनी स्पीड से आप जा रहे हो ना उतनी ही तेजी से वो सारे पेड़ पौधे ना आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाते नजर आते हैं। यस और नो? तो ऐसा क्यों होता है? क्यों वो मोशन में दिखते हैं? क्यों आप मोशन में हो फिर भी वो मोशन में दिखते? इसके पीछे का रीजन है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मुझे निकालना है कि भैया वो ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वैसे तो आप महसूस कर पाते हो, आपको ऑब्जर्वेशन में आ जाता है कि भाई ये मैं जा रहा हूं ये डायरेक्शन में और वो पेड़ पौधे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सब नो, वैसे तो आपको फील आ जाती है, लेकिन अगर आपको उनकी वेलोसिटी निकालनी है या फिर उसका प्रूफ चाहिए कि क्या सच में वो ऐसे, वो एक इल्यूजन है, लेकिन इल्यूजन पे भी, क्योंकि आप तब जब भी ये सारी चीजें ऑब्जर्व करते हो ना, पता है क्या होता है, क्यों ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं? इसके पीछे का रीजन ये है कि कब जब भी आप ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करते हो, जब आप खुद मोशन में होते हो और आप ऐसी स्टेडी चीजों को ऑब्जर्व करते हो, तो बच्चों ऐसा होता है कि जब भी आप ऑब्जर्व, तो आप खुद को क्या मान लेते हो? स्टेडी मान लेते हो। आप खुद को स्टेडी मान लेते हो और फिर ये सारी अपोजिट है, यहां वहां देखते हो सारे ऑब्जेक्ट जो भी स्टेडी थे वो आपके लिए क्या हो जाते हैं? मोशन में, क्योंकि आपने क्या मान लिया? खुद स्टेडी हो। आप खुद स्टेडी हो गए तो सारे जो स्टेडी ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि किसी को तो मोशन में है, आप ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि मैं मोशन में हूं, तो इसका मतलब यह कि अभी इन लोगों को मोशन में आना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो उन लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी को तो मोशन में दिखाना है। यस नो? तो जब भी आप ऑब्जर्वर हो, आप ऑब्जर्व करते हो, भले आप मोशन में हो, लेकिन एट दैट टाइम आप क्या मानते हो? अपने आप को स्टेडी मानते हो। यस नो? और इसीलिए ये प्रॉब्लम आता है, ये इल्यूजन आता है कि भैया वो सारे ऑब्जेक्ट भी हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाते नजर आते हैं। अभी सवाल ये आता है, ऑब्जर्वेशन तो है कि हाँ भाई अगर मैं ये डायरेक्शन में हूं तो सारे ऑब्जेक्ट जो स्टेडी है, वो बाहर खंबा लगा हुआ है, बाहर पेड़ लगा हुआ है, सारी चीजें जो भी है, बस स्टॉप वगैरह है, अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो भाई वो प्लेटफॉर्म वगैरह क्रॉस हुआ, प्लेटफॉर्म पे खड़े लोग क्रॉस हुए, वो सारी चीजें ना आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाती नजर, क्या इसका कोई फिजिकली प्रूफ है क्या? मतलब कि हम ऐसा कुछ ऐसा फॉर्मूला दिखा सकते हैं कि जहां पे हम ये प्रूव कर पाए कि हमें जो इल्यूजन हो रहा है ना वो सच है? ऐसा ना, वो सच है, मतलब कि हम कुछ कैलकुलेशन वगैरह करके हम ये समझा सके कि हाँ भाई अगर मैं ऐसे मोशन में था ना तो ये मेरे अगल बगल वाले जो ऑब्जेक्ट्स थे ना वो सारे ऑब्जेक्ट्स सच में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे और वो भी इतनी वेलोसिटी लेके। ऐसा ना, तो क्या इसका कोई प्रूफ है क्या? तो बच्चों है, फिजिक्स में उसको रिलेटिव वेलोसिटी से प्रूव किया जा सकता है। फिजिक्स में उसको रिलेटिव वेलोसिटी से प्रूव किया जा सकता है। यस और नो? रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव नाम क्या दिखा रहा है? नाम आपको कुछ ऐसा शो कर रहा है कि भाई किसी के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है कि नहीं? है कि नहीं? रिलेटिव का मतलब क्या होता है? किसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। यस और नो? तो यही तो पूरा फंडा है रिलेटिव वेलोसिटी का, कि आप किसी और को ऑब्जर्व करो किसी के रिस्पेक्ट में। यस और नो? जैसे कि मैं व्हीकल पे जा रहा हूं तो मैं मान लो ऑब्जर्वर, तो मैं किसी पेड़ पौधे को जो वहां पे खड़े हैं, जो वहां पे स्टेडी है, मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं उनकी वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में निकालने की कोशिश करता हूं, है ना? यस ना? तो इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जो सारे इल्यूजन होते हैं ना उनका प्रूफ रिलेटिव वेलोसिटी देता है। यस नो? अगर मैं बोलूं कि यार तेरे को ये ऑब्जर्व, तेरे को ये विजुअलाइजेशन हुआ, तेरे को ये जो ये एक इमेजिन होता है, एक इमेजिनरी है, ठीक है, वो रियल में नहीं होता है, रियल में वो पेड़ पौधे अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाते, वो इल्यूजन है, जस्ट एन इल्यूजन। यस नो? लेकिन वो हर एक को होता है, हर एक के साथ। कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरे को वो इल्यूजन नहीं हुआ। यस नो? सबको होता है। ट्रेन में जा रहे हो तो आपको खिड़की से बाहर देखोगे तो सारे पेड़ पौधे जो भी हो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते नजर आएंगे आएंगे आएंगे। यस नो? और वो इल्यूजन तब जबरदस्त होता है, मैंने बोला ना कि जब दो ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और आपकी ट्रेन स्टेडी है, तो आपको तब जज ही नहीं कर पाओगे कि भाई मेरी ट्रेन मोशन में कि या सामने बाजू वाले ट्रैक वाली वो ट्रेन मोशन में। यस नो? आप जज ही नहीं कर पाओगे। तो ये इल्यूजन होना ही होना है, सबको होता है, सबके साथ। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई मेरे साथ नहीं हुआ।
किसी को भी अगर ट्रेन ट्रैवलिंग में है, ट्रेन मोशन में, और कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि भाई मुझे वो पेड़ पौधे जाते नजर नहीं, मुझे तो सारे स्टेडी नजर आए, ऐसा नहीं होगा, सबके साथ ये इल्यूजन होगा। लेकिन हमें उसका प्रूफ देना है कि सच में उनकी वेलोसिटी हमारी ट्रेन के बराबर है और साथ में उनकी डायरेक्शन ट्रेन से अपोजिट है। और वो प्रूफ बच्चों कौन दे सकता है? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। यस और नो, हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है जो हमें इसका प्रूफ दे सकता है। ध्यान से समझना, सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले भाई ये रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में किसी की वेलोसिटी हमें निकालनी होती है ना। जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट, देखो जिसको ऑब्जर्व करने वाले हैं ना वो ऑब्जर्वेंट होता है, मतलब कि वो ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट होता है, यस नो। और जो ऑब्जर्व करने वाला है वो ऑब्जर्वर होता है, यस नो। तो यहां पे आपको समझना है किसके रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी निकालनी। जैसे कि अगर मैं पेड़ को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो पेड़ की वेलोसिटी मैं मेरे रिस्पेक्ट में निकालूंगा, बिकॉज आई एम द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर है ना उसके रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी निकालनी होती है। तो अगर मैं यहां पे ध्यान दूं तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया ना तो भैया इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। देखो सबको ना रिलेटिव वेलोसिटी पता नहीं क्यों टफ लगती है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर रिलेटिव वेलोसिटी को आप अच्छे से समझ पाते हो ना तो आपके लिए वो टफ नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी को समझना बहुत ही आसान है, ऐसा नो। आप क्या करते हो, उसका रट्टा मार लेते हो कि इसके रिस्पेक्ट में ये, इसके रिस्पेक्ट, अरे कुछ जरूरत ही नहीं है। सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला है क्या। किसी के रिस्पेक्ट में आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो व्हाट इज द फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, हाउ टू अप्लाई दैट फॉर्मूला, इतना समझ में आ गया, दैट्स इट, बात खत्म, बस इतना ही करना है। और मैं अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या है। सपोज मान लो कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। अभी पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैं बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखना, सिंपल फॉर्मूला, रिलेटिव वेलोसिटी एक सिंपल फॉर्मूला ही है और कुछ भी नहीं है, ये सुनो। वैसे चाहता तो मैं एक ही फॉर्मूला शो करता, लेकिन आप दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाए इसलिए मैंने दोनों लिखा। तो एक बार क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट वी की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट में हम निकालना चाहते हैं, यस और नो। तो यहां पे ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जेक्ट ए, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ए के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्जर्वर कौन हुआ, ए, मतलब कि ए बी को देख रहा है, समझना, ए बी को देख रहा है, ए इज द ऑब्जर्वर। तो कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ए, किसको, बी को। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट ए, इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट ए मतलब कि रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, मतलब कि ऑब्जर्वर कौन है, ए है। तो ए बी को देख रहा है। तो अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे याद रखो कि आप जब भी लिखते हो वी बी ए तो इसका मतलब क्या होता है, वी बी ए का मतलब क्या होता है, वैलो, ध्यान से सुनना, सेंटेंस सुनना, वी बी ए का मतलब क्या होता है, वी बी ए का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए, दैट्स इट, वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए, समझ में आया, वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए। आई बात समझ में, यस और नो, सिंपल है ना सेंटेंस। जल्दी से रिपीट करो, वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए, नहीं सुनाई दिया, वापिस रिपीट करो, वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए। क्लियर हुआ, यस और नो, हाँ अब सुनाई दिया। सर क्या मजाक कर रहे हो, मतलब हम YouTube पे ऐसे घर पे बोलेंगे तो आपको क्या सुनाई देगा, जूम पे थोड़ी ना है, YouTube पे है। फिर भी जस्ट मुझे इतना तो समझ में आएगा कि अच्छा चलो आपने थोड़ा ध्यान दिया ये टॉपिक पे, यस और नो। चलो, तो वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए क्या होती है, वीबी माइनस वी ए, दैट्स इट, वीबी माइनस वी ए, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। पहला बी है फिर ए है तो वीबी माइनस वी ए, क्लियर हुआ, वीबी माइनस वी ए, क्लियर है। तो वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए जिसको हम लिखते हैं वीबीए क्या होती है, वीबी माइनस वी ए, दैट्स इट, वीबी माइनस वी ए। तो उसी तरह वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट बी क्या होती है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए, यहां पे ऑब्जर्वर कौन बनेगा, रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट बी, मतलब कि ऑब्जेक्ट बी इज द ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट बी ऑब्जर्वर है, यस और नो, हुआ कि नहीं हुआ। और ऑब्जेक्ट ए क्या है, जिसको ऑब्जर्व करने वाला है वो, मतलब कि बी ए को देख रहा है, बी ए को देख रहा है, मतलब कि किसको ऑब्जर्व करने वाला है, ए को। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी, क्लियर हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए
ऑब्जर्व्ड बाय बी, यस नो। तो वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी कितनी होती है? वीए माइनस वीबी, क्लियर है ना, वीए माइनस वीबी। तो वंस अगेन वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी, वंस अगेन वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी दैट इज वीए माइनस वीबी। क्लियर हुआ? यस और नो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? तो अगर मैं बोलूं कि VAB तो इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी। जो दूसरा लिखा होता है ना वो ऑब्जर्वर होता है, यस और नो? इसको ऐसे ही सेंटेंस में याद रखना है तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी वो क्या होती है? VA माइनस BB। अगर मैं लिखूं VBA तो इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए वो क्या होती है? VB माइनस VA। बात खत्म, बात खत्म, यस और नो? बात खत्म। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, इसका प्रूफ भी देता हूं, इसका प्रूफ भी देता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यही फॉर्मूला, यही है, यही रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है। बात खत्म, इतना ही करना है, इतना ही करना है बस। आपको इतना याद, वेलोसिटी ऑफ समथिंग ऑब्जर्व्ड बाय समथिंग, दैट्स इट। वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जर्व्ड बाय दिस, बात खत्म। ये सुनो, इतना ही याद रखना है, दैट्स इट। वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी या फिर वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए। फॉर्मूला तो ऐसे ही बनेगा, वीबी वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए, जो पहला है उसमें से दूसरे वाले की सबट्रैक्ट कर दो, यही तो फॉर्मूला है, यस और नो? बस इतना ही याद रखना है। ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ। अगर मान लो बच्चों कि मैं आपको बोलता हूं कि मैं एक व्हीकल पे जा रहा हूं, ध्यान से सुना, इसका प्रूफ देता हूं मैं। क्या सच में यह फॉर्मूला काम करता है कि नहीं करता है, इसका प्रूफ देता हूं। मान लो कि मैं एक व्हीकल, अरे इतना बड़ा टायर, छोटा सा टायर ले लेता हूं। मान लो कि मैं ना एक मोटरसाइकिल पे जा रहा हूं, दिस इज माई मोटरसाइकिल, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सी, दिस इज माई मोटरसाइकिल, ठीक है। और मैं उसके ऊपर बैठा हूं ऐसे, ठीक है, और ये मेरे दोनों हाथ है, मैंने स्टीयरिंग को पकड़ा है और मैं जा रहा हूं। मान लो कि मैं कितनी स्पीड से जा रहा हूं, मैं कितनी स्पीड से जा रहा हूं, लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड। मैं कितनी स्पीड से जा रहा हूं? 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। अच्छा, किसने बताया कि भाई मैं 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं? क्या आपके पास कोई प्रूफ है? किसने बताया कि आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है? सर हमारा स्पीडोमीटर है ना। अरे वो छोड़ो, कोई ऐसा ऑब्जर्वर तो होगा ना भैया, कोई ऑब्जर्व करता है तो ही तो हम बता सकते हैं कि भाई हाँ ये ऐसे जा रहा है, यस और नो? तो कोई तो ऑब्जर्व होना, कोई तो ऑब्जर्वर होना चाहिए यहाँ पे, यस और नो? आप अब तक जो भी लिखते थे ना, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ये है, किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ये इतनी स्पीड से ऊपर फेंका, ठीक है, तो कोई तो ऑब्जर्वर होना चाहिए कि जो हमें ये प्रूफ दे पाए कि हाँ ये जो बंदा बोल रहा है ना वो सही है, कि हाँ इसने ये ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका। जैसे कि यहाँ पे मैं 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, किसी ने तो प्रूफ दिया होगा, किसी ने तो ऑब्जर्व किया होगा कि हाँ ये सच में ये बंदा 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यस और नो? इसका प्रूफ कौन देता है पता है? इसका प्रूफ देता है ग्राउंड। ग्राउंड हमें प्रूफ देती है, ग्राउंड हमें प्रूफ देती है। जैसे कि मान लो कि मैं हूं ए, आई एम एजेंट ए, यस और नो? एजेंट ए बी सी चलो, आई एम एजेंट ए, यस और नो? मान लो कि मेरा नाम है ए, ठीक है। अरे भाई छोड़ो ना, नाम में क्या करना है, नाम में क्या रखा है, काम करो काम, ठीक है। नाम तो अपने आप होता रहता है, नाम में क्या रखा है? क्या नाम लेके आए थे क्या? नाम एक जस्ट इमेजिनरी टर्म है जो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए दी जाती है। ऊपर वाला थोड़ी ना नाम चिपका के देता है कि भाई इसका नाम यही होना चाहिए, ये नाम का बंदा यहाँ पे आ जाना चाहिए, इनके घर जाना चाहिए। भाई ठीक है, अभी यहाँ पे आए, नाम दे दिया आइडेंटिफाई करने के, ठीक है, यस और नो? काम करो भाई, जो करने आए हो ना वो यहाँ पे खत्म करके जाओ, यस और नो? दोबारा आओगे कि नहीं आओगे वो पता नहीं है, और जब आओगे अगर मान लो दोबारा, तो यहाँ पे दुनिया कैसी होगी वो आपको थोड़ी ना पता है, यस और नो? तो इसीलिए एक चांस मिला है हमें यहाँ पे, तो यार उसको वेस्ट मत जाने, यस और नो? चलो आगे बढ़ो। तो इसका प्रूफ किसने दिया? मतलब कि ये ए है, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, ये डायरेक्शन, इसका प्रूफ किसने दिया? किसने दिया प्रूफ? तो भैया ग्राउंड प्रूफ देती है। देखो हमेशा ध्यान रखना, ग्राउंड हमें रियलिटी शो करती है, ग्राउंड हमेशा रियलिटी शो करती है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप देखोगे ना तो सारी चीजें आपको वही सही नजर आएगी, यस और नो? अगर ग्राउंड को छोड़ दिया ना तो आपको सारी चीजें इमेजिनरी नजर आएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, यस और नो? धीरे धीरे समझ में आएगा। चलो, तो इसका प्रूफ किसने दिया कि 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी? किसने ऑब्जर्व किया होगा? तो भैया ग्राउंड ने ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है? 0 है। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, ठीक है।
हम कोई स्पेस से नहीं देख रहे, हम ग्राउंड के ऊपर खड़े रह के देख रहे हैं, तो इसलिए ग्राउंड की वेलोसिटी हम यहाँ पे क्या मानेंगे, जीरो ही मानेंगे। अगर आपने यहाँ पे छोड़ के स्पेस में चले गए तो अभी ग्राउंड स्टेडी नहीं है। यस और नो? मैंने इसके पहले चैप्टर में ही समझा, मतलब इसके फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया था। यस और नो? खैर चलो यहाँ पे आओ। तो भैया ग्राउंड ने देखा, ग्राउंड देख रही है, ग्राउंड सबको देख रही है। यस और नो? ध्यान से सुनना, ग्राउंड सबको देख रही है और ग्राउंड हमेशा जो देखती है ना वो रियल होता है। यस और नो? तो ग्राउंड ने देखा कि भाई ए की वेलोसिटी कितनी है, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड। ऑब्जर्वर कौन है? ग्राउंड है। वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड, इसको मैं क्या लिखूं? VA माइनस VG, है कि नहीं? अच्छा, what is the value of VA? that is 20 मीटर पर सेकंड। what is the value of VG? that is 0। मतलब कि ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। बात तो सही है, पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कि हम पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो किसने प्रूफ दिया कि हाँ सच में मैं 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं? ग्राउंड ने प्रूफ दिया। ठीक है, मुझे तो पता है कि हाँ मैं 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा ऑब्जर्वर है कि जो ये प्रूव कर पाए? हाँ है, ग्राउंड है। ग्राउंड ने प्रूव करके दे दिया। कौन सा फॉर्मूला यूज किए? रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किए। ठीक है कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड दैट इज VA माइनस VG दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 0 दैट इज इक्वल 20 मीटर पर सेकंड। मतलब कि ग्राउंड ने ऑब्जर्व करके ये पाया कि हाँ वो बंदा सच में 20 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं? सिंपल है ना? यस और नो? चलो अभी दूसरा एग्जांपल, दूसरा। ध्यान से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। मान लो एक रोड है, ये ग्राउंड है, एक रोड है, ठीक है, और यहां पे ये वाली साइड पे कोई एक पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, एक पेड़ लगा हुआ है, सोचो कि ये एक पेड़ है। ठीक है, अभी इसको मैं बोलता हूं टी, इसको मैं बोलता हूं ट्री का टी। ठीक है, तो ये जो ट्री है ना वो स्टेडी है। आपको भी पता है कि पेड़ पौधे ना वहां पे लगाए जाते हैं, मतलब कि वो वहीं पे रहते हैं। ठीक है, वो कभी भी मोशन में नहीं होते, वो स्टेडी होते हैं। लेकिन किसने प्रूफ दिया कि ये ट्री की वेलोसिटी 0 है, मतलब कि ट्री स्टेडी है? तो भैया यहां पे भी कौन प्रूफ देगा? ग्राउंड प्रूफ देगा। मान लो कि ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है? 0 है। जब ग्राउंड ने ट्री को ऑब्जर्व किया तो वेलोसिटी ऑफ ट्री ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड कितनी लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ टी ऑब्जर्व बाय ग्राउंड लिख सकते हैं VT माइनस VG। क्या सच में ट्री की वेलोसिटी 0 होती है? भैया ट्री को तो वहां पे प्लांट किया जाता है ना, प्लांटेशन किया जाता है, मतलब कि उसको वहीं पे लगाया जाता है, मतलब कि VT कितनी है? 0। VG भी कितनी है? 0। 0 माइनस 0 कितना हुआ? 0 हुआ। मतलब कि क्या ग्राउंड ने प्रूव दिया कि हाँ सच में ट्री स्टेडी है? जी हाँ, दिया। ग्राउंड ने प्रूफ दिया ट्री का कि भाई ट्री सच में स्टेडी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? क्लियर हुआ ये पॉइंट? है कि नहीं? चलो अभी ध्यान से देखना, दोनों को मिक्स करते हैं। ग्राउंड ने ट्री को स्टेडी पाया, ग्राउंड ने मुझे मोशन में पाया। यस और नो? अभी ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना, अभी दोनों को साथ में देखने वाले हैं, दोनों को साथ में देखने वाले हैं। ध्यान से देखना, अभी मैं बढ़िया से फिगर ड्रॉ करता हूं, दोनों को साथ में देखेंगे। ठीक है, चलो तो मान लो कि ये मैं व्हीकल लेके जा रहा हूं, दिस इज द ग्राउंड, और मैं यहां पे व्हीकल लेके जा रहा हूं। ठीक है, कितनी स्पीड से? वही 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूं। ठीक है, ये मैं व्हीकल लेके जा रहा हूं, मेरी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड, और ग्राउंड को पता है, ग्राउंड ने प्रूफ भी दे दिया था। ठीक है, चलो, और यहां पे एक पेड़ लगा हुआ है, दिस इज द ट्री, वो यहां पे लगा हुआ है। यस और नो? ग्राउंड ने उसका भी प्रूफ दे दिया था कि भैया ट्री वहां पे स्टेडी है। सो ये हो गया ट्री और ये हो गया मई। यस और नो? मतलब कि ए। ठीक है, एजेंट ए। चलो अभी ध्यान से देखना, अभी क्या हो रहा है? अभी ग्राउंड पिक्चर में से निकल गई। ध्यान से देखना, अभी क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे मस्त जा रहा हूँ, व्हीकल पे जा रहा हूँ, मस्त जा रहा हूँ। सडनली मेरी नजर ना ये ट्री के ऊपर पड़ी, मैंने ट्री को देखा, मैं जा रहा हूं, रास्ता पूरा खाली था। सब सामने ही देखना है, अगल बगल में मत देखो। अरे भैया रास्ता पूरा खाली था और सीधा रोड था। मैंने देख लिया ट्री को, तो मैंने जब ट्री को देखा तो मैंने क्या पाया? मैंने पाया कि ट्री ना अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। कितनी स्पीड से? तो भैया 20 मीटर पर सेकंड से। मैं कंफ्यूज हो गया, भाई ये क्या हुआ? वैसे सबके साथ ये इल्यूजन तो होता ही है, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मुझे क्यों ट्री अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा दिखा? तो क्या इसका कोई प्रूफ है?
तो मैंने क्या किया, मैंने प्रूफ ढूंढने की कोशिश की। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यही रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला अप्लाई किया। ध्यान से देखना, यही रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो मैं कौन ऑब्जर्वर है, मैं ट्री को ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ध्यान से देखना, मुझे क्या दिखा, वेलोसिटी ऑफ ट्री ऑब्जर्व्ड बाय मी, मतलब कि ए, वेलोसिटी ऑफ टी ऑब्जर्व, ट्री को हम टी से डिनोट किया ना, तो वेलोसिटी ऑफ टी ऑब्जर्व्ड बाय ए कितनी दिखी मुझे, कितना, फॉर्मूला क्या बोलते हैं, वीटी माइनस वी ए, है कि नहीं, यही तो फॉर्मूला है। लेकिन ये वीटी की वेलोसिटी जीरो है, वो प्रूफ कौन देगा, ग्राउंड। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको वीटीजी लिखूंगा। और वेलोसिटी ऑफ ए 20 मीटर पर सेकंड, इसका प्रूफ कौन देता है, ग्राउंड। तो मैं यहां पे लिखूंगा वीएजी, ठीक है। तो वीटीजी माइनस वीएजी, वीटीजी कितना भाई, ग्राउंड ने ट्री को क्या ऑब्जर्व किया था, हमने इसके पहले ही लिखा था 0, है कि नहीं, इसके पहले वही तो कैलकुलेट किए थे, यस और नो। वीएजी क्या, वीएजी हम लिख सकते हैं 20। ग्राउंड क्या ऑब्जर्व करें, ग्राउंड को मेरी वेलोसिटी कितनी दिखेगी, 20 मीटर पर सेकंड, वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। लेकिन बच्चों जरा ये फॉर्मूला से हमें जो आंसर मिला ना, उसके ऊपर जरा नजर दौड़ाओ, गौर करो। भाई साहब यहां पे आंसर आया -20 मीटर पर सेकंड। टिंग टिंग टिंग, क्या दिखा, -20 मीटर पर सेकंड। मतलब जब भी मैंने ट्री की वेलोसिटी ऑब्जर्व की तो मुझे उसकी वेलोसिटी कितनी दिखी, -20 मीटर पर सेकंड। ये माइनस का मतलब क्या है, ट्री मुझे नेगेटिव डायरेक्शन, देखो मुझे वेलोसिटी 0 नहीं मिली, मुझे कुछ वेलोसिटी मिली, यस और नो। मतलब कि ट्री, मैं जब भी ट्री को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ट्री स्टेडी नहीं है, ट्री तो मोशन में है। कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड से। कौन सी डायरेक्शन में, माइनस क्या इंडिकेट करती है, अपोजिट डायरेक्शन इंडिकेट करती है, यस और नो। तो भाई साहब जब भी मैंने ट्री को ऑब्जर्व किया ना, तो ट्री मुझे अपोजिट डायरेक्शन में, यस, 20 मीटर पर सेकंड से मोशन में नजर आया। मिला प्रूफ, मिला कि नहीं मिला, यस और नो। ये आपके साथ भी होता होगा, यस और नो। तो ये फॉर्मूला ने मुझे प्रूफ दिया कि हाँ सच में अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा हूं और मैं किसी ट्री को यहां पे देखता हूं, तो ट्री की वेलोसिटी मुझे मेरी जितनी है उतनी ही नजर आएगी, लेकिन माइनस साइन, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में नजर आएगी। क्लियर हुआ पॉइंट, है कि नहीं, है ना। चलिए, तो ये होती है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर हुआ भाई, एक ही चीज तो लगानी है, फॉर्मूला वीबीए वीएबी जो भी है, आप कोई भी एक पकड़ो। आपको यही याद रखना है कि जिसको ऑब्जर्व करते हैं उसको पहले लिखो, जो ऑब्जर्वर है उसको बाद में लिखो, ताकि उसका हम ये फॉर्मूला ऐसे ऐसे इसको रीड कर पाए कि वेलोसिटी ऑफ ट्री ऑब्जर्व्ड बाय ए। समझ में आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ट्री ऑब्जर्व्ड बाय ए, वो फॉर्मूला क्या है, वीटी माइनस वी ए। लेकिन यहां पे क्योंकि हम हर एक टाइम पे अभी ना ये जी लिखेंगे, क्योंकि जिसकी ट्री की वेलोसिटी 0 है, मैंने यहां पे लिखी ना 0, इसका प्रूफ किसने दिया होगा, ग्राउंड ने। मेरी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, इसका प्रूफ किसने दिया, तो ग्राउंड ने। तो इसीलिए हम यहां पे फॉर्मूला में थोड़ा जी भी ऐड करेंगे, यस और नो। क्लियर हुआ पॉइंट, यस और नो। और ये प्रूफ हमें मिला कि हाँ सच में मैं जब भी ट्री को ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे ट्री की वेलोसिटी कितनी दिखी, -20 मीटर पर सेकंड। मतलब कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, लेकिन माइनस, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी स्पीड नहीं बोलूंगा, वेलोसिटी स्पीड तो नेगेटिव नहीं होती, यहां पर वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तो है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए हमें ट्री ना अपोजिट डायरेक्शन में, अपनी जितनी स्पीड होती है ना, अपनी जितनी वेलोसिटी है, उतनी ही वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जाता नजर आता है। इसका ये प्रूफ है। क्लियर हुआ, है कि नहीं। अरे चलो एक और एग्जांपल ध्यान से देखना, एक और एग्जांपल लेते हैं, ट्रेन वाला, आखिरी एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, ध्यान से देखा। मान लो कि ये ट्रेन हुआ है, ठीक है, दिस इज द ट्रेन, और मैं यहां पे कहीं पे खड़ा हूं, ठीक है। ये मैं कूदने वाला नहीं हूं भाई, डोंट वरी, मैं यहां पे खड़ा हूं, ये ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, ठीक है। और यहां पे एक ट्री है, यहां पे एक ट्री है, ट्रेन यहां से ये डायरेक्शन में, सर सिर्फ डिब्बा आपने, अरे भैया ट्रेन वो पूरी लंबी होती है, इतनी लंबी ट्रेन मैं नहीं ड्रॉ करने वाला हूं, ठीक है। अज्यूम कर लो ना भाई ये ट्रेन है, और मान लो कि ट्रेन ये डायरेक्शन में ना 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है, कितनी, 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है। और मैंने क्या किया, ये मैं हूं ए हूं, ठीक है। और मैंने क्या किया, ये ट्री है, ट्री को ऑब्जर्व किया, ट्रेन में से मैंने ट्री को ऑब्जर्व किया। तो बच्चों यहां पे ट्रेन की वेलोसिटी, सॉरी
ट्री की वेलोसिटी मुझे कितनी नजर आएगी, तो मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ट्री ऑब्जर्व्ड बाय मी, मतलब कि ए, ठीक है, वो क्या होता है vt माइनस va। लेकिन हमने क्या बोला, यहां पे हम एक और चीज ऐड करेंगे, दैट इज ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड प्रूफ देता है कि हाँ भैया सच में ट्री जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, और ग्राउंड प्रूफ देगा कि हाँ भैया तुम ना सच में ये ट्रेन की जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से जा रहे हो। यस और नो, क्लियर हुआ यहाँ पे, यस और नो। चल, तो ग्राउंड क्या बोलती है भाई, ट्री की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ग्राउंड क्या बोलती है भाई, मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, तो ग्राउंड ने बोला कि भाई तेरी वेलोसिटी जितनी ट्रेन की है उतनी ही होगी, मतलब कि 50 मीटर पर सेकंड। तो देखो इसका आंसर क्या आया, -50 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मुझे ये ट्री 50 मीटर पर सेकंड से माइनस, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जाता नजर आएगा। आया प्रूफ, समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं। तो यही आपको ध्यान में रखना है बच्चों, यस और नो, क्लियर हुआ यहां तक। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। तो ये हो गई बात रिलेटिव वेलोसिटी की। इसके अलावा हमारी एनसीईआरटी में इसके तीन प्लॉट भी है कि अगर अगर दो ऐसे ऑब्जेक्ट हो जो इक्वल वेलोसिटी से जाते हो तो उनकी पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा आएगा, तो बच्चों दोनों पैरेलल दिखेगा, ठीक है, दोनों पैरेलल, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्योंकि सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं ना। आप सोचो ना, आपकी ट्रेन और बाजू में, सॉरी ट्रेन को छोड़ दो, कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों के साथ ना हम साथ में पैरेलली चलते हैं, मतलब कि वो भी अपने व्हीकल पे, हम भी अपने, लेकिन बात करते करते हम दोनों पैरेलली चलते हैं। तो तब आपने क्या ये महसूस किया कि आप उसको देखते हो या फिर वो आपको देखता है, दोनों एक दूसरे के सामने स्टेडी नजर आते हैं कि नहीं आते, आते हैं ना। जैसे कि मान लो कि एक कार में जा रहे हैं, तो आप पीछे की सीट पे दो आदमी बैठे हो, एक आप हो और दूसरा आपका फ्रेंड है, तो आप उसको देखते हो, वो आपको देखता है, आप दोनों स्टेडी हो। इवन दो बोथ आर हैविंग द सेम वेलोसिटी, जितनी कार की उतनी ही आप दोनों की, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को देखते हो तो आपको क्या लगता है, आप दोनों एक दूसरे को स्टेडी पाते हो। यस नो, कहीं ना कहीं यहीं से तो प्रूफ आता है। ठीक है, दोनों बैठे, मान लो कि आप ए हो और आपका फ्रेंड बी है, तो अगर आप आपके फ्रेंड को देखोगे या फिर आपका फ्रेंड आपको आपको देखेगा, ठीक है, जैसा कि आपको आपका फ्रेंड ऑब्जर्व करा है, मतलब कि वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ यू ऑब्जर्व बाय योर फ्रेंड, वो कितनी होगी, va माइनस vb। लेकिन दोनों सेम होने के कारण आपको ये क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अगर मान लो कि आप आपके फ्रेंड को ऑब्जर्व करें, तो आपका फ्रेंड को आपने ऑब्जर्व किया, तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी, vb माइनस वे, क्योंकि दोनों की सेम है इसलिए ये भी जीरो आएगी। मतलब कि आप दोनों एक दूसरे को क्या पाओगे, स्टेडी पाओगे। तब आपकी और आपके फ्रेंड की पोजीशन वर्सेस टाइम का प्लॉट कैसा बनेगा, ये पैरेलल लाइंस, दिस इज द प्लॉट। ठीक है, ये ऐसा कुछ प्लॉट बनेगा आपके और आपके फ्रेंड की पोजीशन वर्सेस टाइम का। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो कि दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन अलग स्पीड से, अलग वेलोसिटी से, मतलब कि जब आप किसी को ओवरटेक करते हो, ठीक है, तब आपकी और आपके फ्रेंड की, मान लो कि आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड आगे जा रहा है तो आप अपनी स्पीड बढ़ा के उसको ओवरटेक कर रहे हो, तब आपकी और आपके फ्रेंड की पोजीशन वर्सेस टाइम का प्लॉट कैसा बनेगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। होता है ना, जब भी ओवरटेक करते हो तो वो टाइम पे आप क्या करते हो, उसको ओवरटेक कर रहे हो ना, ओवरटेक कर रहे हो तो वो टाइम पे आप उसको क्रॉस कर रहे हो, तो आपकी पोजीशन कंपेयर टू हिम चेंज होती जाएगी रैपिडली। यस नो, तो इसीलिए आपको कुछ ऐसा इंटरसेक्ट करने वाला प्लॉट मिलेगा पोजीशन वर्सेस टाइम का। सिमिलरली मान लो कि अगर आप ये डायरेक्शन में जा रहे हो और आपका फ्रेंड आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यस नो, तो ऐसे टाइम पे आपको ये प्लॉट कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। यस नो, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो और आपका फ्रेंड आपकी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि आपकी मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जब क्रॉस करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है ना, वो क्या दिखा रहा है, क्रॉस किया आप दो, ऐसा एक डिस्टेंस जहां पे आप दोनों एक दूसरे को क्रॉस किए, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसकी जो डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की, वो ये होगी और आपकी ये है, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। यस नो, लेकिन वो क्योंकि आपकी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए आपको वो नेगेटिव डायरेक्शन में नजर आएगा और आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, इसलिए आपको आपका एक्स वर्सेस टी का प्लॉट पॉजिटिव नजर आएगा। क्लियर है, ठीक है, ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना भी कुछ जरूरी नहीं है ये प्लॉट को समझना। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक पॉइंट। तो क्या आपको रिलेटिव वेलोसिटी में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्या करना है, फॉर्मूला यही याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जर्व्ड बाय दिस, दैट्स इट, वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जर्व्ड बाय दिस। ठीक है, क्लियर है, यही फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करके इसको दी एंड करते हैं। यस और नो, दिस इज द एग्जांपल। मान लो ये बंदा ए है, ये बंदा सी है, ये बंदा बी है। ध्यान से सुनना,
बंदा ए 4 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन में है, बंदा सी स्टेडी है, मतलब वो कहीं पे जा नहीं रहा, वो स्टेडी है, और बंदा बी जो भी है वो 3 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन में है। यस और नो? अभी हमें सिर्फ एक दूसरे को देख के यहां पे वेलोसिटी निकालना है। जैसे कि मान लो कि अगर मैं बोलूं कि बंदे सी को बंदे ए की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, तो वो क्या नजर आएगी उसको? तो मुझे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा कि भाई बंदे सी को बंदे ए की वेलोसिटी क्या नजर आएगी? यस और नो? तो चलो पहला केस देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय सी, सी को ए की वेलोसिटी क्या नजर आएगी वो यहां पे हम निकालना चाहते हैं। उससे पहले मैं यहां पे एक और पॉइंट लिखूंगा कि भैया ये ए की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, इसका प्रूफ किसने दिया होगा? ग्राउंड ने दिया होगा। तो मैं यहां पे जो 4 मीटर पर सेकंड है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा? वेलोसिटी ऑफ ए नहीं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जी, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली यहां पे मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड वो होगी 3 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ सी 0 है, तो मैं यहां पे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ सी ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड इज 0 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अगर आपने इतना लिख दिया है तो अभी आगे बढ़ो। तो बच्चों जब भी सी ए को देखेगा तो ए की वेलोसिटी सी को कितनी नजर आएगी, डायरेक्शन कौन सी नजर आएगी, आइए देखते हैं। तो सी ए को देख रहा है, मतलब कि सी ऑब्जर्वर है, तो उसको क्या ऑब्जर्व होगा? वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय सी। फॉर्मूला क्या लिखा? वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय सी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय सी, उसको क्या दिखेगा? हाँ जी, फॉर्मूला अप्लाई करो। सो इट इज नथिंग बट वी ए माइनस वी सी। लेकिन हमने पहले ही बताया था कि ये वाली वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे, सॉरी जी लिख दिया, सी ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड, यहां पे भी वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड। ठीक है, वीएजी कितना? वीएजी है 4। अच्छा, माइनस वीसीजी कितना? तो भैया 0। तो इसका आंसर क्या निकला? 4 मीटर पर सेकंड। क्या ये पॉजिटिव आया? जी हां, पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। भैया यहां पे एक नोटेशन याद कर लो, यहां पे ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानेंगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन को हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मानेंगे। ठीक है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें नजर आया 4 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाता, और यही दिखेगा सी को। अगर सी की जगह पे आप होते तो आपको भी यही नजर आता। यस और नो? क्लियर है? चलो, सी ने फिर बी को ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखना। नंबर 2, मान लो कि सी अभी बी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय सी, वीबीसी कितना होता है? वीबी माइनस वीसी होता है। ठीक है, लेकिन जो भी लिखेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे। बच्चों वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहां पे? -3 माइनस वेलोसिटी ऑफ सी ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड कितनी है? 0 है। तो बच्चों इसको ये आंसर कितना मिलेगा? -3 मीटर पर सेकंड। और बात तो सही है, सी को बी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 3 मीटर पर सेकंड से मोशन में नजर आएगा। बात तो सही है ना? ऐसा ही नजर आएगा। क्लियर है? क्लियर है? अभी सोचो नंबर 3, नंबर 3 ध्यान से देखना, सोचो नंबर 3 किधर गया मेरा पॉइंटर? अच्छा यहां है। नंबर 3, मान लो अभी ए है ना, वो बी को देख रहा है, ध्यान से सुनना, ए बी को देख रहा है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए, ऑब्जर्वर कौन है? ए बी को देख रहा है। यस और नो? तो उसको क्या नजर आएगा? तो वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए, ठीक है, वो कितना लिख सकते हैं? वी बी माइनस वी ए, है कि नहीं? लेकिन हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लिखेंगे, है कि नहीं? तो बच्चों वीबीजी कितना? तो भैया नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, मतलब कि माइनस, और वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड कितनी है? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 4 मीटर पर सेकंड, मतलब कि पॉजिटिव एक्सिस तो साइन आएगी प्लस। यस सुनो, तो मैं इसको लिखूंगा +4, है कि नहीं? लेकिन ये माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा ना, मतलब कि ये क्या होगा? -3 -4 कितना आया? -7 मीटर पर सेकंड। यस सुनो, तो भैया ए को बी कितनी वेलोसिटी से जाता नजर आएगा? देखो माइनस मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और कितनी? 3 नहीं, 7, 4 5 6 7, 7 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाता नजर आएगा। यस और नो? और यही ऑब्जर्व होगा उसको, यही ऑब्जर्व होगा,
है कि नहीं? मतलब कि वो ए है ना, वो अपने आप को स्टेडी मानेगा तो उसकी पूरी वेलोसिटी बी को अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगी। तो एक्चुअल में ग्राउंड से देखेंगे तो बी 3 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाता नजर आना जाए, क्योंकि ए भी मोशन में है। तो ए जब भी बी को देखेगा तो एक अपनी वेलोसिटी भी किसको लगा देगा? बी को। जैसे कि हम पेड़ को लगा देते हैं, या सुनो, जब भी हम आगे जाते हैं तो हम अपनी वेलोसिटी पेड़ को लगा देते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसी तरह यहां पे ए भी बी को अपनी वेलोसिटी यहां पे लगा दे। तो ऑलरेडी बी के पास 3 मीटर पर सेकंड थी, और जब भी ए बी को ऑब्जर्व कर रहा था तो ए ने अपनी वेलोसिटी भी बी को ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दी। बात खत्म। 4 + 3 कितना हुआ? 7। तो अपोजिट एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी? -7 पर मीटर पर सेकंड दिखेगी। क्लियर हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी तरह सोचो, बी ए को ऑब्जर्व करता तो, बी ए को ऑब्जर्व करता तो वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी, क्योंकि बी ए को ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो बी ऑब्जर्वर है, ए ऑब्जर्व करने वाली, ऑब्जर्व होने वाली पार्टी है। यह सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी कितना होगा? वी ए माइनस वी बी। अगर डायरेक्ट आंसर देना है तो, क्योंकि ऑलरेडी ए पॉजिटिव एक्स, शायद आपको मैं ऐसा ऐसे इशारा कर रहा हूं लेकिन वो मिरर इमेज दिख रही होगी। ये सुनो, तो आप यहीं पे देखना। तो ऑलरेडी ए 4 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, और बी जब भी उसको ऑब्जर्व करे तो बी अपनी वेलोसिटी भी ए को दे देता है, लेकिन इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो ए की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितनी होनी चाहिए? 4 + 3, मतलब कि 7 होनी चाहिए। देखते हैं फॉर्मूला से क्या हमें क्या आंसर मिलता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लिखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड कितनी है? +4 है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, माइनस, देखो वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड कितनी है? तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब कि -3 है। बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो गया 4 + 3, मतलब क्या आंसर आया? +7 मीटर पर सेकंड। आगे लिखूंगा +7 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब बी ए को देखेगा ना, तो ए 7 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाता नजर आएगा। है कि नहीं? होगा, ऐसा होगा। ये सुनो, चलो एक काम करते हैं। अभी देखो, ए सी को देख रहा हो तो बच्चों उसको क्या नजर आएगा? मान लो कि अभी ए सी को देख रहा है, ठीक है, ए बंदा जो भी है वो सी को ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सी ऑब्जर्व्ड बाय ए कितना होगा? वीसी माइनस वी ए। लेकिन हम जो भी लिखेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखेंगे, है कि नहीं? तो बच्चों ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, यहां पे वीसीजी कितना, ग्राउंड ने क्या बताया भैया? 0। वीएजी कितना भैया? +4 मीटर पर सेकंड, लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब कि 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन नेगेटिव। तो बात तो सही है ना, क्योंकि सी तो स्टेडी है ना। सी की जगह पे किसी पेड़ को लगा दो और आप पॉजिटिव एक्सिस पे जा रहे हो, तो आपको क्या नजर आएगा? वो पेड़ आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आपकी जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से जाता नजर आएगा। तो भैया ए जब भी सी को देखेगा तो उसको सी अपोजिट, मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से? 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाता नजर आएगा, है कि नहीं? उसी तरह लास्ट क्वेश्चन, अगर भैया बी सी को देखता तो, अगर भैया बी सी को देख रहा है तो मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सी ऑब्जर्व्ड बाय बी कितनी लिख सकते हैं? वी सी माइनस वी बी। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इसीलिए मैं यहां पे लिखूंगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जी। तो भैया वी सी जी तो 0 है, वी बी जी नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, इसलिए माइनस, और वेलोसिटी कितनी है? 3। माइनस माइनस कितना हुआ भाई? प्लस हुआ। माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये क्या आया? +3 मीटर पर सेकंड। मतलब कि बी को सी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाता नजर आएगा। और खुद ही सोचो, ऐसा ही नजर आएगा, है कि नहीं? तो क्लियर हुआ सारा पॉइंट रिलेटिव वेलोसिटी का। हुआ कि नहीं हुआ? फॉर्मूला क्या याद रखना है? वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जर्व्ड बाय दिस, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर हुआ, है कि नहीं? तो चलिए, उम्मीद करता हूं यहां पे आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पॉइंट समझ में आ रहा तो प्लीज हमारे लेक्चर को, हमारे वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय योर डे, बाय बाय।